जो इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा, जो अवामी तईद के साथ, अवामी मैंडेट के साथ मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे, उनको ये कहते थे ये सिलेक्टेड हुकूमत है। मैं कहता हूँ ये रिजेक्टेड हुकूमत है जो ये 5वां बजट पेश करने जा रही है। और ये 4 साल की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, ये पाकिस्तान के 78 सालों की लोएस्ट एवरेज ग्रोथ ऑफ द 4 ईयर्स है। और ये अब हम नंबर फजिंग पे नहीं जा रहे, हम आपको बताते हैं कि 1998 और 99 के नंबर, जो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर था, उस ज़माने में नंबर फज किए गए थे। IMF ने पाकिस्तान को उस पर फ़ाइन भी किया था। लेकिन हम इन्हीं के नंबर पे जाते हैं तो जो इकनॉमिक ग्रोथ का नंबर है 4 साल का, वो 2.3% है। पाकिस्तान की आबादी की जो आबादी में इजाफे की शरह है वो 2.5% है। इसका मतलब है कि आपकी जो नेट ग्रोथ है हुकूमती नंबर के मुताबिक भी, जो कि फज है, वो भी नेगेटिव है। हमारे रीजन की जो GDP की ग्रोथ की शरह है वो 6.3% है पिछले 4 सालों की। हम ये नहीं कह रहे कि कोई सिंगापुर है या कोई हांगकांग है। हमारे रीजन की भूटान की जो शरह ग्रोथ है वो 5.5-6% है। हिंदुस्तान की 6% से ऊपर है। पाकिस्तान में क्या मसला है? क्या हमने कभी इस पे गौर किया है? पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला है कि वो लोग हम पे मुसल्लत हैं जो लोग वोटों से नहीं आए हुए। उनको पता है कि वो आवाम को जवाबदेह नहीं है। आप मुझे बताएं, कोई कुछ तसव्वुर कर सकता है कि मुल्क का जो फेडरल टैक्स कलेक्शन है उसका 13% पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा कर लिया जाए? कोई हुकूमत सोच सकती है ये? हिंदुस्तान में 3% वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा करते हैं, हम 13% इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो हालात हैं। अच्छा, आज इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी, ये मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट रखूंगा, ये आप देख लीजिएगा। 24-25 का सर्वे और 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे। इन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जो पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे आया था कि पाकिस्तान की जो इनकम पर कैपिटा है वो $1824 है, और इस साल की जो इनकम पर कैपिटा है वो $1901 है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की जो इनकम पर कैपिटा है, इससे पता लग रहा है कि ये हुकूमत कैसे चलाई जा रही है। उसमें उन्होंने कहा कि वो $1751 फी कस से $1901 हो गई है। अपने पिछले साल के नंबर को खुद ही नेगेट कर दिया उन्होंने आज। फिर आगे मसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो कहां पे आ रही है? पाकिस्तान के सारे जय्यद मुआशी माहिरीन ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में 1974 के बाद से लेके अब तक ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट टू GDP पाकिस्तान का ये दौर है। $1.25 अरब से $1.5 अरब आपकी FDI है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। कहा गया जी सीमेंट की सेल बड़ी बढ़ गई है, 6% सीमेंट की ग्रोथ बढ़ गई है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया है और वो सीमेंट की जो उसके अंदर वो कह रहे हैं जी ग्रोथ हो रही है। आगे आ जाए। अभी एनर्जी की बात हो रही थी। कुछ दिन पहले जो वजीर तवानाई मसूफ हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 46,000 मेगावाट नहीं है, वो गलत कहते हैं, वो 36,000 है। वो अपनी हुकूमत को ही कही जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल लिखा था कि 46,085 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है। ये मैंने नहीं छापा, ये इनकी जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने छापा है। और इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे वो कह रहा है इंस्टॉल कैपेसिटी, असद कैसर साहब अभी बात कर रहे थे लोड शेडिंग की, वो 49,000 मेगावाट है, 49,000 मेगावाट है। और वो खुद कह रहे थे कि जो 2/3 ऑफ द पेमेंट है वो कैपेसिटी पेमेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, उसका जो 2/3 है, 66% है, वो तो आपको बेर करना ही करना है। उसके बावजूद आप जुल्म कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर, उस कौम के ऊपर जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से आपको टैक्सेस देते हैं। आप उनको 12-12 घंटे KPK के अंदर आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, 18-18 घंटे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट जो 2013 में इन्होंने मायदे किए हैं वो 2,000 अरब रुपया हो चुकी है, और आप फिर भी लोगों को लोड शेडिंग दे रहे हैं। 2,000 अरब रुपया सालाना तकरीबन ये $7 से $8 अरब बनती है। आगे आ जाए।
इन्होंने बात की जी कि एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी ग्रोथ हो गई है। इस साल उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर के अंदर 2.89% ग्रोथ है। मज़े की बात यह है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि सिर्फ नंबर ही है ना, फॉर्म 47 वाले नंबर ही चलाने हैं, नीचे बेशक फॉर्म 45 सारा ही गलत हो ना। सीड ऑफ टेक हुआ है, जो बीज की जो फरोख्त है वो वही है पिछले साल वाली, ऊपर का नंबर चेंज कर दिया ना। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट है, जो कर्जे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ हो चुकी है। और वो करते क्या हैं, वो लाइव स्टॉक का जो नंबर है उसको बढ़ा देते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक का जो सेंसस है वो कोई 8-9 साल से कोई सेंसस ही नहीं हुआ, तो वो जो मर्जी नंबर कोट करते हैं उसके ऊपर। बिजली की कीमतें देखिए, इमरान खान के दौर के अंदर मैं आपको बताऊं, जो सिक यूनिट थे पिछले 10 साल से, जो 2010 के 8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से लेके जो यूनिट बंद हुए थे इनकी इकोनॉमिक हिटमैनशिप की वजह से, जैसे इन्होंने अभी सही फरमाया कि जब भी नून लीग का दौर आया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई हैं। और ये 40 साल इन्होंने हुकूमत की है, इसमें कोई जंग नहीं हुई, इसमें कोई पेंडेमिक नहीं आया, कोई क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी नहीं हुई। इमरान खान ने सिर्फ 40 माह इस मुल्क में हुकूमत की है और उसने रिकॉर्ड कायम किया कि 40 माह के अंदर उसने $8 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ा दी। और इन्होंने, तजर्बाकारों ने 4 सालों बाद $1.5 बिलियन एक्सपोर्ट फिर नीचे गिरा दी है। तो ये कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। और फैसलाबाद में तो आप एप्टमा की रिपोर्ट देख लें कि 190 मिलें बंद हो चुकी हैं। वो ग्रोथ कहां से आ रही है? गुर्बत आपकी इनके अदादोशुमार के मुताबिक, जो कि बड़ा लीनियट अदादोशुमार है, कि 29% हो गई है, 2018 में 21% थी। तो गुर्बत आपकी तकरीबन 30% बढ़ गई है पिछले 8-9 साल में। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। उसके बाद हेल्थ की स्पेंडिंग आप चेक करें, पिछले साल जीडीपी का 0.9% आपकी हेल्थ स्पेंडिंग थी। इससे आपकी गवर्नमेंट को फोकस पता लग रहा है। गल्फ स्ट्रीम जेट लेने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए आपके पास पैसे हैं। और यही एलीट कैप्चर है कि इमरान खान की सारी पॉलिसीज थी आम आदमी के लिए। वो कोई फॉरेन ट्रिप पे जफर मौज नहीं लेके जाता था। ये बड़े आज फख्र से बता रहे हैं। आपको बताऊं, इमरान खान के जो टोटल फॉरेन ट्रिप्स थे उसके ऊपर 300 मिलियन रुपया खर्चा आया था। और शहबाज शरीफ के जो टोटल फॉरेन ट्रिप्स हैं उतने ही अरसे के, उसके ऊपर तकरीबन 2.25 अरब रुपया खर्चा है। ये जाते हैं पता नहीं क्या पाकिस्तान में, 1 रुपया पाकिस्तान के अंदर दौरे कर पता नहीं किस चीज़ के रहे हैं। तो हमारे दौर के अंदर तो पिछले साल जो इनकी हेल्थ स्पेंडिंग थी वो 0.9% ऑफ द जीडीपी थी। इस साल वो उससे भी नीचे गिर गई है, वो 0.8% ऑफ द जीडीपी है। अभी हम देख रहे थे कि हायर एजुकेशन का जो बजट है वो सिर्फ 65 अरब रुपये है। उतने के मेरा ख्याल है गल्फ स्ट्रीम जेट है, ये लैंड क्रूजर्स हैं, एफबीआर के मुलाजिम को जो नई गाड़ियां लेके दी हैं, अगर आप वो मिला लें, 1000 गाड़ी लेके दी गई है एफबीआर को। किस काम के लिए? ताकि लोगों को गलत नोटिस भेजे जा सकें, ताकि जो 1000 रुपए टारगेट से नीचे और 1000 अरब, ये बिल्कुल। हाँ। और वो 1000 गाड़ी लेके दी गई किस चीज़ के लिए? आपने टैक्स बेस तो आपने वाइड ही नहीं की। आम पाकिस्तानियों का आपने कुचूमर निकाल दिया है। 1500 अरब रुपया आपने पेट्रोलियम लेवी से निकाल लिया इस साल, जो कि 2022 में हमारे दौर में सिर्फ 200 अरब रुपया था। हमने तो इकॉनमी को जैसे स्टेबलाइज किया था। और ये मुझे अभी तक याद है, ये जब हमारी हुकूमत आई, ये टीवी प्रोग्रामों में इनके जो सहाफ़ी हजरात होते थे और वो ये साथ मिलके कहते थे आप IMF के पास जा क्यों नहीं रहे? पीटीआई के ऊपर जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म था नून लीग की और पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो ये था कि आप IMF के पास क्यों नहीं जा रहे? और मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, 1991 के बाद पाकिस्तान में टोटल 11 IMF प्रोग्राम हो चुके हैं। उनमें एक जनरल मुशर्रफ के दौर में था और एक पीटीआई के दौर के अंदर था। बाकी जो 8 से 9 प्रोग्राम है वो इन दोनों तजर्बाकारों ने किए हुए हैं। हिंदुस्तान 1991 के बाद किसी IMF प्रोग्राम में नहीं गया। तो आज पाकिस्तान की मौशत की सिमत क्या है? और मैं आपको बात बताऊं, कह रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। जब ये सदी शुरू हुई 2000 के अंदर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी $10 अरब, हिंदुस्तान की थी $4 अरब, बांग्लादेश की थी $4.5 अरब। ये 25 साल पुरानी बात है, लंबी कोई बड़ा ज्यादा पर। हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट सालों में तकरीबन 22 गुना बढ़ गई है, $850 अरब हो गई है। बांग्लादेश की तकरीबन 60 अरब के पास है, 14, 12, 13 गुना बढ़ गई।
और हमारी इन 26 सालों में सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ी है सिर्फ 3%। ये जाहिर करता है, और इनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्हीं दो तजर्बाकारों ने हुकूमत की है। 1 लाख अरब कर्जे, देखिए एक साल के अंदर 7,500 अरब रुपए आपका कर्जा बढ़ा है। और टैक्स कलेक्शन आप देखें लोगों से, जिस तरह हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और बड़े फख्र से कहते हैं जी एनुअल ग्रोथ हमारी इकोनॉमी आपकी 2% में ग्रो कर रही है, कर्जे टैक्स आपका तकरीबन आपके 20% से ग्रो कर रहे हैं। ये दुनिया में कहाँ होता है। और आखिरी चीज़ ये भी इन्होंने इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाई किया है। दुनिया में प्रिंसिपल है जब करेंसी डिवैल्यू होती है एक्सपोर्ट बढ़ती है। करेंसी 4 सालों में कुछ 70% डिवैल्यू कर गई है और एक्सपोर्ट 5% गिर गई है। ये भी तजर्बाकारों के कारनामे।